जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड करंट अफेयर के अंतर्गत पश्चिमी सिंहभूम जिला का महत्वपूर्ण करंट अफेयर 2022-23 को देखेंगे। यहाँ से जितना भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है करंट अफेयर का और साथ में स्टैटिक्स का, सब कुछ लेने का प्रयास किया गया है। बस चीज़ों को अच्छे से देखिएगा, समझते चलिएगा, सब कुछ आपको समझ आ जाएगा। हो सके तो लिखते भी चलिएगा, क्योंकि ये जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और इसमें करंट अफेयर ही नहीं, पूरा स्टैटिक्स का जो निचोड़ है, जितना भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है उन सब को यहाँ पे रखने का प्रयास किए हैं। बस आप चीज़ों को अच्छा से देखिएगा, सब कुछ आपको समझ आ जाएगा। बस 24 जिला 24 करंट अफेयर जो चल रहा है उसको इसी तरह से प्यार दीजिएगा और आप लोग थोड़ा शेयर भी करते चलिएगा। इसके पहले भी इस तरह का करंट अफेयर का सीरीज बहुत सारा दिया हुआ है, अगर आप नहीं देखे होंगे तो प्ले लिस्ट में जाकर चीज़ों को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। मतलब उत्तरी छोटा नागपुर का सभी जिला, पलामू का सभी जिला दिया हुआ है, आपको वहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सीजीएल में 40 क्वेश्चन झारखंड का है, तो 40 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन आने का यहाँ से संभावना रहेगा, क्योंकि 24 जिला 24 करंट अफेयर में करंट अफेयर तो पूरा है ही और साथ साथ में स्टैटिक जीके पूरा भरा हुआ है जो जिला से संबंधित है। तो आप लोग थोड़ा सा इसको प्यार दीजिए और इसको बढ़ाइए। आप लोग जितना इसको लाइक करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे, उसको हम अच्छे तरीक़ा से जल्दी फास्ट में पूरा करवाएंगे। एग्ज़ाम से पहले सब कुछ पूरा करवा देंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर का, उसके बाद फिर हम देखेंगे स्टैटिक्स का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ बहुत महत्वपूर्ण। फोर्ब्स इंडिया के द्वारा जो है सेल्फ मेड वुमेन 2022 की जो सूची जारी किया गया था, उसमें झारखंड की जनसीता करकेट्टा, ठीक है, जनसीता करकेट्टा को शामिल किया गया है। ये पश्चिमी सिंहभूम जिला की हैं और देखेंगे तो ये युवा कवित्री और स्वतंत्र पत्रकार हैं। तो याद रखेंगे जनसीता करकेट्टा, नीलिमा करकेट्टा नहीं भाई साहब, वो उसकी बहन नहीं है, ये नीलिमा करकेट्टा की बहन नहीं है। नीलिमा करकेट्टा तो जेपीएससी की अध्यक्ष बनी है, ये है जनसीता करकेट्टा, ठीक है। जनसीता करकेट्टा नीलिमा करकेट्टा की बहन नहीं है, ठीक है, ये थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। वो जेपीएससी के चेयरमैन बनी है नीलिमा करकेट्टा और ये है जनसीता करकेट्टा। फोर्ब्स इंडिया ने इसे सेल्फ मेड वुमेन 2022 की सूची में झारखंड की जनसीता को शामिल किया है और ये पश्चिमी सिंहभूम से संबंधित है, युवा कवित्री और स्वतंत्र पत्रकार है। ये थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। पश्चिमी सिंहभूम जिला के चाईबासा निवासी हैं डॉक्टर जानुम सिंह सोई। जानुम सिंह सोई जो हैं उनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा पद्मश्री सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। तो इसको याद रखेंगे, मतलब जानुम सिंह सोई ये चाईबासा के निवासी हैं और इनको जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया है 2023 में। तो पद्मश्री सम्मान 2023 में पाने वाले झारखंड के कौन हैं? तो जानुम सिंह सोई। ये कहाँ से है? पश्चिमी सिंहभूम से संबंधित है। एकदम अच्छा क्वेश्चन बनेगा, लिख लीजिए इसको, ये छप जाएगा, ठीक है। तो इनको क्यों दिया गया है? तो हो भाषा के विकास में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो याद रखिएगा, हो भाषा के विकास में। तो याद रखेंगे जानुम सिंह सोई और इनको 2023 में पद्मश्री सम्मान मिला है और हो भाषा के विकास के लिए। भारत में देखा जाए तो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। और ये सब का शुरुआत जो है ना 1954 ईस्वी से हुआ था। याद रखिएगा, भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये सब का चालू जब प्रारंभ हुआ था 1954 में। और किसी में भी कोई अमाउंट नहीं दिया जाता है, एक सम्मान है। कहने का मतलब ये सम्मान है, इसमें किसी तरह का पैसा नहीं दिया जाता है। तो याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार अगर देखा जाए तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला जो है वो कौन सा है? तो पश्चिमी सिंहभूम है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाएगा। कल हम बताए थे कि मतलब इसके पहले की लातेहार में कि 56% जो है प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे है? तो लातेहार में है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से कहाँ सबसे ज़्यादा वन है, तो आपको देखने को मिलेगा पश्चिमी सिंहभूम में। मतलब पूरा झारखंड का सबसे ज़्यादा वन जो है प्रतिशत में कहाँ पे है? तो लातेहार में। और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में कहाँ पे है? तो पश्चिमी सिंहभूम में है। अगर देखा जाए तो कितना है? 3368.44 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो आपको केवल यही दिमाग में रखना है, 3368 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, क्योंकि यहाँ से अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। कोल्हान विधि के निखिल कामती को राष्ट्रीय एनएसएस अवार्ड दिया गया है। तो याद रखेंगे, कोल्हान विधि मतलब कोल्हान विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना जो है 2009 ईस्वी में हुआ था।
स्थापना 2009 ईस्वी में हुआ था। तो इसी के निखिल कामती को राष्ट्रीय एनएसएस अवार्ड दिया गया है। तो इसको थोड़ा याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। पूर्व विधायक पुत्कर हेम्ब्रम का निधन हो गया। वे चाईबासा से विधायक का चुनाव लड़े थे और विधायक रह चुके थे। तो याद रखेंगे, चाईबासा से ये विधायक रहे थे पुत्कर हेम्ब्रम, इनका निधन हो गया है। तो पूछ सकता है, निधन का अलग से हम नहीं दे रहे क्योंकि निधन इसी में मिला हुआ है, तो आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। ये सब करंट अफेयर था। अब यहाँ से कुछ स्टैटिक्स देखते हैं, पश्चिमी सिंहभूम जिला से महत्वपूर्ण तथ्य। यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि पश्चिमी सिंहभूम जो जिला है उसमें बहुत ज़्यादा रत्न है ज़मीन के अंदर में, कुल मिला के यहाँ पे खनिज बहुत अधिक पाया जाता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, इसीलिए पश्चिमी सिंहभूम को रत्न गर्भा की भूमि भी एक प्रकार से कहा जाता है। तो ये हम आगे बताएंगे, बस दिमाग में रखना। पश्चिमी सिंहभूम जो जिला है इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 16 जनवरी 1990 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था। 16 जनवरी 1990 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था। याद रखेंगे पश्चिमी सिंहभूम का। क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल इसका कितना है? तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे 7224 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे बड़ा जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन है? तो आपको देखने को मिलेगा पश्चिमी सिंहभूम। और सबसे छोटा तो रामगढ़, सबसे छोटा रामगढ़, ठीक है। और सबसे बड़ा कौन हो गया? पश्चिमी सिंहभूम, मतलब 7224 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, ठीक है। इसके बाद अगर अनुमंडल देखें तो अनुमंडल जो है इसमें 3 है। कितने अनुमंडल है? 3 है। इसमें सिंहभूम सदर तो है, एक पोराहाट है और एक देखेंगे जगन्नाथपुर है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, सदर, उसके बाद पोराहाट और एक जगन्नाथपुर। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये 3 अनुमंडल इसमें है। उसके बाद अगर प्रखंडों यहाँ पे देखेंगे, विधानसभा 5 है। कितने विधानसभा है इसमें? 5। एक चक्रधरपुर है, उसके बाद जगन्नाथपुर है, मनोहरपुर है, उसके बाद चाईबासा और एक है मंझगांव। तो ये 5 विधानसभा है। सीधे पूछेगा मंझगांव कहाँ पे है, मनोहरपुर कहाँ पे है, जगन्नाथपुर कहाँ है, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। तो ये सब कहाँ पे है? तो आपको याद रखना है पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा संसदीय क्षेत्र। देखिए संसदीय क्षेत्र एक ही है इसका, सिंहभूम संसदीय क्षेत्र है। और ये पूरा झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है, पूरा झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। और सबसे छोटा पूछे तो छोटा याद रखेंगे चतरा सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। और सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो ये सिंहभूम है। और एक एससी के लिए आरक्षित मात्र जो संसदीय क्षेत्र है वो पलामू है, ठीक है, पलामू है। तो ये तीनों याद रखेगा। एससी के लिए कौन आरक्षित है? पलामू, एक ही है मात्र। उसके बाद छोटा मतलब देखा जाए सबसे छोटा कौन है? चतरा। और देखा जाए तो सबसे बड़ा अगर संसदीय क्षेत्र कौन सा है तो सिंहभूम, इसको याद रखेंगे। अब प्रखंडों की संख्या कितना है? 18 है। प्रखंडों की संख्या कितना है? 18 है, याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा प्रखंड जो है पलामू में है। पलामू में कितना है? 21 प्रखंड है। गढ़वा में कितना है? तो गढ़वा जो है इसमें 20 प्रखंड है। रांची में कितना है? तो रांची में प्रखंडों की संख्या 18 है और इसमें भी 18 है, मतलब पश्चिमी सिंहभूम में भी कितना है? तो 18 है। तो ये दिमाग में रखेंगे, जितना रांची में प्रखंड है उतना पश्चिमी सिंहभूम में भी प्रखंड है। तो यहाँ से भी अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये जितना स्टैटिक्स बता रहे हैं ना वो क्रीम पोर्शन है, हीट क्वेश्चन है, हॉट क्वेश्चन है, जो सीधे एग्जाम में छपेगा। आप इसके बाद देखिएगा ना तो एकदम मेन पोर्शन नीचे पूरा भरा हुआ है और रखा हुआ है। खास करके पर्यटन स्थल, खनिज, ये उद्योग यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जंगल, पहाड़, ऑपरेशन, ये सब इंपॉर्टेंट है यहाँ, ठीक है। तो उसको देखेंगे, लेकिन सबसे पहले बात होता है पीडीएफ का। तो देखिए केवल इस जिले का पीडीएफ चाहिए तो आपको 2 रुपीज़ में ये मिल जाएगा, ठीक है, 2 रुपीज़ में मिल जाएगा। लेकिन अगर ये पूरा 24 जिला, ठीक है, 24 जिला 24 करंट अफेयर का चाहिए, मतलब ये पूरा तरीका से, तो 49 रुपया में मिलेगा, ठीक है, 49 रुपया में। लेकिन अगर पूरी तरीका से पूरा टोटल करंट अफेयर झारखंड का चाहिए, जिसमें आर्थिक सर्वेक्षण, बजट, फिर उसके बाद योजना, उसके बाद विविध सेक्टर, उसके बाद खेल कूद, ये सब रहना चाहिए, तो ये आपको मिलेगा मात्र 59 रुपया में, ठीक है, 59 रुपया में पीडीएफ मिलेगा। आपको इस नंबर पर, मतलब यहाँ से स्कैन करना है और स्कैन करने के बाद इस नंबर पर स्क्रीनशॉट भेजिएगा 9798
771375। इस नंबर पर स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको PDF मिल जाएगा। लेकिन भाई अभी जो है PDF 11-12 जिला का हुआ है और कुछ विविध सेक्टर, मतलब 25-30 PDF आपको अभी मिलेगा। और जैसे जैसे जिला चलते जाएगा, खेल बचा हुआ है, जिला पूरा बचा हुआ है और विविध सेक्टर, इतना कंप्लीट हो जाने के बाद जो है आपका पूरा तरीका से ये PDF कंप्लीट हो जाएगा। उसमें भी 11 जिला हो गया है, तो अब ज़्यादा जिला भी नहीं बचा हुआ है, 10-11-12 बचा हुआ है, तो कुल मिला के सब हो जाएगा। तो जिनको भी लेना होगा ये ले लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट यहाँ से रहेगा कि अन्य नाम इसका क्या है। ये जो पश्चिमी सिंहभूम है, इसको अन्य नाम किस नाम से जानते हैं, तो झारखंड का रत्नगर्भा, ठीक है, झारखंड का रत्नगर्भा के नाम से इसको जानते हैं। मतलब पश्चिमी सिंहभूम को झारखंड का रत्नगर्भा के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि यहाँ पर मैग्नीज है, मतलब इसके बाद लो अयस्क है, मतलब तांबा है, यहाँ से बहुत आपको मिलेगा खनिज। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ से देखने को मिलेगा। अब कुछ देखने वाला स्थान या पर्यटन स्थल देख लेते हैं। यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, जैसे बेनी सागर और बेनू सागर। ये जो बेनी सागर बेनू सागर है ना, ये किसके लिए फेमस है, तो जैन धर्म से संबंधित है, धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। जब भाई साहब यहाँ पे शशांक आया था ना, तो शशांक जो है गौड़ नरेश शशांक बंगाल क्षेत्र से आया था। तो जैन और बौद्ध धर्म से क्या इसको दुश्मनी था, पूरी तरीक़ा से यहाँ के सारा मंदिर मस्जिदों को ढा दिया। और यहाँ पर एक प्रकार से जो मतलब हिंदू धर्म का या शैव धर्म का ज़्यादा प्रसार हुआ, तो इसमें मतलब शशांक का ही योगदान होता है। तो ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म से बड़ी ज़्यादा दुश्मनी था इसका, और ये दुश्मनी जो है ना यहाँ देखने को मिला था बेनू सागर। और बेनी सागर में यहाँ पर शिव मंदिर भी है। तो कुल मिला के वहाँ पर जैन धर्म को ध्वस्त करके एक प्रकार से शशांक ने शैव धर्म वाले लोग को वहाँ पे प्रसार किया था, बढ़ाया था आगे। तो ये इम्पॉर्टेंट होता है। और जानते हैं इस एरिया में जो पश्चिमी सिंहभूम है, इस एरिया में जैन जो रहते हैं ना, जैन जो रहते हैं उसको क्या कहा जाता है, सरक, सरक, यहाँ के जनजाति लोग सरक कहते हैं। एक प्रकार से ना पैर उर में जो कांटा चुभ जाता है ना, तो गांव में उसको बोलते हैं सरक, ठीक है, सरक चुभ गया है। तो उसी तरह से ये जैन वाला को लोग यहाँ पे सरक कहता है। एक प्रकार से जितना जैन लोग है यहाँ पे, यहाँ के जनजाति लोग इनको सरक कहता है। तो याद रखेंगे बेनी सागर बेनू सागर ये जैन धर्म से संबंधित है। शशांक ने यहाँ पे पूरी तरीक़ा से इसको ध्वस्त करके और मतलब यहाँ पे शैव धर्म का प्रसार किया था। और शिव मंदिर भी यहाँ पे बेनू सागर में है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये रहेगा, थोड़ा याद रखिएगा। इसके बाद इम्पॉर्टेंट है जोजो हातू, ठीक है। जोजो हातू जो है ना, ये बहुत फेमस जगह है लो इस्पात उद्योग, लो इस्पात के लिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लो इस्पात का खनन इस क्षेत्र से होता है, तो इसके लिए फेमस है। लो इस्पात का खनन यहाँ से होता है, इसके लिए ये प्रसिद्ध है जोजो हातू। तो इसको थोड़ा याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद इम्पॉर्टेंट है सारंडा का वन। सारंडा का जो वन है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, 700 पहाड़ियों का पहाड़ी है, पहाड़ी यहाँ पे है, तो इसके लिए फेमस है। 700 पहाड़ियों का क्षेत्र किसको बोलते हैं, तो सारंडा को बोलते हैं। याद रखिएगा, कहीं कहीं लिखा रहता है कि एशिया का सबसे मतलब बड़ा और घना जंगल जो है ये सारंडा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। हिरनी जलप्रपात, हिरनी जलप्रपात यहीं पर है। हिरनी जलप्रपात कहाँ पे है, पश्चिमी सिंहभूम। हिरनी जलप्रपात कहाँ पे है, पश्चिमी सिंहभूम। अगर नौकरी उकरी कीजिए, अपना अपना बाबू सोना को लेकर के जाइए हिरनी जलप्रपात में, कभी वहाँ पे कुछ नहीं बोलेगी भाई साहब। मतलब उसको पता है कि कहीं अगर यहाँ से कुछ गड़बड़ हुआ तो फिर यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। तो कहिए उसको कि अगर कोई गड़बड़ की तो हिरनी जलप्रपात ले जाएंगे, ठीक है। कुल मिलाकर इसके बाद देखेंगे लुपुंग गुट्टू जलप्रपात। लुपुंग गुट्टू जलप्रपात, ई वाला बाबू सोना जैसा नाम लगता है, लुपुंग गुट्टू जलप्रपात, लुपुंग गुट्टू जलप्रपात। ई वाला जलप्रपात एकदम बाबू सोना जैसा लगता है, इसको बाबू सोना जलप्रपात घोषित कर देना चाहिए। ई वाला जलप्रपात लुपुंग गुट्टू जलप्रपात, गुट्टू बुट्टू ऐसे करते रहता है ना बाबू सोना ले, तो ऐसा है, मतलब याद रखिएगा लुपुंग गुट्टू जलप्रपात। इसके बाद माँ रंकनी मंदिर यहाँ पे फेमस है, माँ रंकनी मंदिर यहाँ पे फेमस है। उसके बाद सेरेनदाग, सेरेनदाग जो है विश्व कल्याण आश्रम इसको कहते हैं। तो याद रखिएगा, ये पूछता है सेरेनदाग विश्व कल्याण आश्रम कहाँ पे है, तो पश्चिमी सिंहभूम में। सेरेनदाग विश्व कल्याण आश्रम कहाँ पे है, तो ये आपका पश्चिमी सिंहभूम में है। फिर पोरहाट का किला, पोरहाट का किला, पोरहाट का जंगल भी है यहाँ पे, बहुत खतरनाक आपको मिलेगा। पोरहाट का किला भी, पोरहाट का जंगल भी। ये किलवा जो है ना राजा अर्जुन सिंह का था, आगे बताएंगे।
तो उसकी बेटियां है सो अपना प्यार मोहब्बत के चक्कर में बेच दी थी किले। तो ये हम जब आपको पढ़ाएंगे ना किला, तो उस समय बताएंगे कि आखिर कैसे बेचा गया था, लव उव के चक्कर में किले बेच दी थी। तो ये इस तरह से होता है यहाँ पे। कुल मिलाकर आगे देखते हैं, इम्पोर्टेंट है, वो आगे पढ़ाएंगे जब आपको किला उला पढ़ाएंगे, जब हम नागवंशियों का शासन व्यवस्था, पुरहाट का राजा के बारे में बताएंगे, तो वहाँ बड़े मज़े का चीज़ बताएंगे। आप लोग पढ़ेंगे तब ना, पूरा प्लेलिस्ट में भरा हुआ एक एक चीज़ का पूरा कंटेंट। 24 जिला 24 दर्शन जो दिया गया है, मतलब झारखंड दर्शन, वो इतना अच्छा दिया गया है कि आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को जीनियस हो जाइएगा। वहीं से कुछ भी चीज़ नहीं छूटेगा। 40 नंबर में 40 नंबर आपको मिल जाएगा। 24 जिला 24 जो करंट अफेयर दिया गया है वो तो पढ़ेंगे ही, इसके साथ में झारखंड दर्शन 24 जिला का दिया गया है वो आप दोनों मिला लिए तो आपका तो कल्याण ऐसे ही हो जाएगा। लेकिन पढ़ेंगे तब ना, पूरा प्लेलिस्ट में आप सर्च करिएगा तब देखिएगा कितना कंटेंट दिया हुआ है। लेकिन आप लोग पढ़ ही नहीं रहे तो क्या कहें। नेक्स्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे नदी देखेंगे, प्रमुख नदी दक्षिण कोयल नदी का संबंध है यहाँ पे, फिर कारो नदी है, फिर उसके बाद खरकई नदी है। खरकई नदी और स्वर्णरेखा नदी के संगम पर जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। खरकई नदी हालांकि ज़्यादा इस एरिया में नहीं घुसती है, लेकिन थोड़ा मोड़ा घुसती है। संजय नदी, उसके बाद रोरो नदी का इतिहास में रोल है। आप लोग बताइएगा रोरो नदी का इतिहास में क्या रोल है, इस क्षेत्र में क्या पाने का आशंका बताया गया था, मतलब ये चाणक्य उनक्या के समय में। इरावती नदी, फिर रोरो नदी, ये सब की चर्चा कहाँ पे है। इसके बाद है देव वेतरनी नदी, इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मुख्य रूप से अगर हम देखेंगे आंदोलनकारी, तो आंदोलनकारी में राजा अर्जुन सिंह का नाम आता है, जो 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। पता है, इनको फिर बाद में पकड़ करके वाराणसी भेज दिया गया था। अब वाराणसी में फिर ये रहे थे, फिर वहीं ये मर उड़ गए थे। तो कुल मिलाकर बाद में इनकी बेटियां यहाँ पर किले बेच दी थी। तो कुल मिलाकर इस तरह का स्थिति यहाँ पे आया था। तो याद रखेंगे राजा अर्जुन सिंह, ये कोल्हान क्षेत्र से 1857 की क्रांति सिंहभूम के क्षेत्र से यही नेतृत्व किए थे, और इनको अंग्रेजों ने बाद में वाराणसी क्षेत्र में भेज दिया था। मुख्य रूप से आप देखेंगे खनिज, तो खनिज में लोहा है, यहाँ पे तांबा है और मैग्नीज मुख्य रूप से पाया जाता है। लोहा, तांबा और मैग्नीज यहाँ पे मुख्य रूप से पाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद 700 पहाड़ियों वाला क्षेत्र जो सारंडा का वन है वो पश्चिमी सिंहभूम में ही स्थित है। 700 पहाड़ियों का क्षेत्र सारंडा जो है वो पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है, इसको याद रखेंगे। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है वो कौन सा है, तो पश्चिमी सिंहभूम में, जहाँ पर 1005 लड़की पर 1000 लड़के हैं। मतलब सोच सकते हैं यहाँ तक कि देश में ये उल्टा रेशियो होता है, लड़की की संख्या कम है, लड़कों की संख्या अधिक है। लेकिन हमारे यहाँ ये जिला जो है उसमें बहुत अच्छा अनुपात है, 1005 लड़की हैं तो 1000 मात्र लड़का है, तो ये समझ लीजिए। और सबसे कम लिंगानुपात है कहाँ पे, तो आपका धनबाद का सबसे कम लिंगानुपात है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि धनबाद में कितना लिंगानुपात है। आगे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कि झारखंड में सर्वाधिक जो चावल का उत्पादन होता है, खेती होता है, वो सिंहभूम में ही होता है। सबसे ज़्यादा चावल की खेती कहाँ होता है, सिंहभूम में होता है। और चावल जो है ना, मतलब धान बोलिए या चावल, ये जो है ना झारखंड का सबसे प्रमुख फसल है। प्रमुख मतलब यहाँ पे फसल है जिसमें 60% जो क्षेत्र में यही होता है। 60% चावल का खेती जो होता है ये मतलब होता है झारखंड में, जिसमें सबसे ज़्यादा सिंहभूम के क्षेत्र में होता है। चावल मुख्य फसल है झारखंड का, ये याद रखेंगे। और यहाँ पे जो सिंहभूम में सिंचाई जो होता है वो नहर से होता है। सिंचाई किससे होता है, नहर से होता है। 17.13% झारखंड में नहर से होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा नहर से सिंचाई सिंहभूम के क्षेत्र में होता है। तो यहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे महत्वपूर्ण लो इस्पात क्षेत्र में देखेंगे तो नोवामुंडी का क्षेत्र इंपॉर्टेंट है। नोवामुंडी पूछता है कहाँ पे है, पश्चिमी सिंहभूम में है। गोवा क्षेत्र कहाँ पे है, पश्चिमी सिंहभूम में है। पचमतारा, ठीक है, पचमतारा यहाँ पर नहीं होगा, पचमदा एक है, ठीक है, ये कहाँ पे है, पचमतारा लिखा गया, पचमदा है, ये कहाँ पे, ये भी पश्चिमी सिंहभूम में है। फिर उसके बाद बुरु क्षेत्र, फिर उसके बाद बादाम पहाड़ी, बुरु और बादाम पहाड़ी कहाँ पे है, तो ये पश्चिमी सिंहभूम में है। जामदा कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जामदा कॉम्प्लेक्स, ये जामदा कहाँ पे है, तो लो इस्पात के लिए फेमस है और ये पश्चिमी सिंहभूम में है। किरीबुरु भी पश्चिमी सिंहभूम में है।
चिड़िया, चिड़िया जो है ये भी पश्चिमी सिंहभूम में। बीपीएससी जो है ना 67वीं बीपीएससी यही पूछा था, मतलब जो रद्द हो गया था 67वीं बीपीएससी, उसमें देखिएगा क्वेश्चन पूछा है चिड़िया क्षेत्र कहाँ पे है, तो ये जो चिड़िया क्षेत्र है वो आपका सिंहभूम क्षेत्र में पड़ता है और वो भी पश्चिमी सिंहभूम में पड़ता है। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा है, बीपीएससी पूछा है, तो ये जेपीएससी भी पूछ सकता है। ये दूसरा ही आयोग का अगल बगल का जो होता है ना लेता है, तो उसी वाला क्वेश्चन वहाँ उठा के रख देता है, ठीक है। तो चिड़िया क्षेत्र कहाँ पे है, तो याद रखिएगा ये भी पश्चिमी सिंहभूम क्षेत्र में ही पड़ता है, तो इसको भी याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। ये जितना स्थल है ना वो सब स्थल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सीधा पूछा जाता है क्वेश्चन। इसके बाद खनिज में देखेंगे तो लोहा, लो अयस्क यहाँ पे है, मैग्नीज, क्रोमाइट भी है, यहाँ क्रोमाइट भी, ये सब सर्वाधिक पाया जाता है। आपको पूछेगा कि सर्वाधिक क्रोमाइट कहाँ पाया जाता है, तो ये आपको पश्चिमी सिंहभूम में मिलेगा। सर्वाधिक मैग्नीज पश्चिमी सिंहभूम, सर्वाधिक लो अयस्क पश्चिमी सिंहभूम में पाया जाता है। आप लोग को बताना है किस टाइप का लो अयस्क सबसे ज़्यादा झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में पाया जाता है या झारखंड में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे। झारखंड में सबसे कम जो वर्षा होता है वो चाईबासा के मैदान में होता है। सबसे कम जो वर्षा कहाँ होता है झारखंड में, तो चाईबासा के मैदान में होता है। और सूखा जो है, सूखा अगर देखा जाए कहाँ पड़ता है, तो सूखा पलामू में। सबसे ज़्यादा सूखा कहाँ पड़ता है, तो पलामू में, और 2010 में सबसे ज़्यादा सूखा पड़ा था, ठीक है। और अगर पूछा जाए तो सबसे कम वर्षा कहाँ होता है, तो चाईबासा के मैदान में। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। इसके बाद आगे देखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। चाईबासा जो है कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय है। कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है, चाईबासा। ये नया है, नया प्रमंडल है कोल्हान, ठीक है। 2003 में ईस्वी में बना था कोल्हान प्रमंडल, ये भी याद रखना है। और कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पे है, चाईबासा में है। और कोल्हान प्रमंडल में जिला कितने हैं, तो कोल्हान प्रमंडल में 3 जिला हैं। कितने जिला हैं, 3 जिला हैं। एक पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, तो इसको याद रखेंगे। फिर ये देखेंगे चाईबासा के क्षेत्र में तुर्की मेला लगता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तुर्की मेला कहाँ लगता है, तो चाईबासा के क्षेत्र में लगता है। तुर्की मेला कहाँ लगता है, तो चाईबासा के क्षेत्र में लगता है। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है, कोटवार पहाड़ी जो है वो कालिकापुर पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। कोटवार पहाड़ी कहाँ पे है, तो आपका कालिकापुर पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। कोटवार पहाड़ी कहाँ पे है, पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। एकदम याद कर लीजिए, कालिकापुर पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है तभी रखे हैं, अपने मन से जो मन सो नहीं रख दिए हैं, ठीक है। ये सब पूछा हुआ है, दरोगा उरोगा के साइड में आप देखेंगे तो पूरा तरीका से पूछा हुआ है, उसी को हम यहाँ रखे हैं। इसके बाद नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंह वंश जो है उसका पहली शाखा जो प्रारंभ हुई थी वो 8वीं शताब्दी में हुआ था, ठीक है, 8वीं शताब्दी में। तो 8वीं शताब्दी में इसके संस्थापक थे काशीनाथ सिंह, काशीनाथ सिंह थे। और इसमें कुल राजा कितने थे, 13। तो याद रखेंगे, सिंह वंश का जो स्थापना हुआ था, प्रारंभ हुआ था, वो 8वीं शताब्दी में हुआ था। इसके जो संस्थापक थे काशीनाथ सिंह थे, 13 राजा हुए थे, इसको दिमाग में रखना है, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। सिंह वंश के दूसरे शाखा जो है उसके संस्थापक स्थापना कब हुआ था, तो याद रखेंगे 1205 ईस्वी में हुआ था। और इसके संस्थापक दर्प नारायण सिंह थे, दर्प नारायण सिंह थे। और इसके बाद युधिष्ठिर बने थे, युधिष्ठिर बनाए थे। और इसके बाद कई राजा हुए थे। तो आपको सीधा पूछता है कि युधिष्ठिर जो है वो किस वंश के शासक थे, तो ये सिंह वंश के शासक थे, दूसरे शाखा के। और ये वंश कब चालू हुआ था, दूसरा शाखा, तो 1205 ईस्वी में चालू हुआ था। और इसके जो पहले संस्थापक थे या प्रारंभकर्ता थे दर्प नारायण सिंह थे। तो यहाँ से अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन मिल जाएगा यहाँ से। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, सिंहभूम में रोमन कालीन सिक्का प्राप्त हुआ है। सिंहभूम से कैसा सिक्का प्राप्त हुआ है, रोमन कालीन सिक्का प्राप्त हुआ है। सिंहभूम से कैसा सिक्का प्राप्त हुआ है, रोमन कालीन सिक्का प्राप्त हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, सारंडा का जो जंगल है उसमें मुख्य रूप से ऑपरेशन चलाया गया था अनाकोंडा 1 और अनाकोंडा 2। तो आपसे पूछा जाएगा अनाकोंडा 1 और अनाकोंडा 2 जो है ऑपरेशन चलाया गया था वो किस क्षेत्र में चलाया गया था, तो सारंडा के जंगल में चलाया गया था। और सारंडा का जंगल कहाँ पे स्थित है, तो ये झारखंड में आपको देखने को मिलेगा, पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। ये नक्सली मुक्त अभियान के लिए इसको चलाया गया था, अनाकोंडा 1 और अनाकोंडा 2। तो इसको याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा।
अब यहाँ पे बात आया, अगर आप हज़ारीबाग में हैं तो हज़ारीबाग में हमारा ऑफलाइन क्लास उपलब्ध है। अगर बहुत कम सस्ते दरों पर करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं पूरी तरीक़ा से जानकारी के लिए। मतलब इतना सस्ता शायद आपको कहीं क्लास नहीं मिलेगा। आप अगर 11th JPSC, ठीक है, अगर 11th JPSC का पूरा तरीक़ा से तैयारी करना चाहते हैं तो हम ज़्यादा लोग नहीं, मतलब एक लिमिट सीट है मेरे पास बैठने के लिए, तो उसमें 3 घंटा का क्लास, 3 घंटा प्लस का क्लास लगाएंगे। इसमें पीटी जो है वो 2 घंटा 2 घंटा तक चलेगा और 1 घंटा जो है मेंस चलेगा। मेंस जो है 1 आवर का चलेगा, जिसमें हम एक क्वेश्चन समझाएंगे पूरी तरीक़ा से अच्छे से और यही लिखवाएंगे सामने बैठा के। तो अगर आप करना चाहते हैं बहुत कम फीस पर, कम दरों पर, जो 1,50,000 बहुत ज़्यादा नहीं दे पाते हैं, नहीं देने की सोचते हैं, तो उनके लिए बेस्ट है। कंटेंट आपको ऐसा मिलेगा जैसे मंगल ग्रह से उठा के रखा गया, उसके लिए टेंशन मत रखिए, ठीक है। मतलब जो आयोग पूछती है, जिस तरह का एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, हम उसी तरह का सारा कंटेंट उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए सोचने की बात नहीं है। तो आप जो भी चाहते हैं हज़ारीबाग में जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं और एकदम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। 1 सप्ताह आप करके देख लीजिएगा, अगर नहीं लगेगा तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप जा सकते हैं। लेकिन कंटेंट भाई साहब, आपको कंटेंट, विकास सिंगल का जो है ना कंटेंट कंटेनर रहेगा, जिसमें एक प्रकार से कंटेंट का हम कंटेनर भर देंगे ऐसा। तो बस आप लोग थोड़ा साथ दीजिए ना, अगर आप लोग साथ दीजिएगा तो हम इतना कुछ देंगे आप सोच भी नहीं सकते हैं। मेंस पीटी सब कुछ का मिलेगा। समझाने में आपको नॉलेज कितना है ये मतलब नहीं है, लेकिन हम समझाएंगे ऐसा कि दूसरी बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और अगर अच्छा लगे तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो रेड वाला बटन पर प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।